हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 269 है। आप पार्ट नंबर 268 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जूते जो है ना आपको पैर से संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टोपी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि जो जूते हैं ना आपको पैर से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो जूता कहाँ पहनते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रख लेंगे, पहनेंगे। ठीक क्या होता है, पहनते। ठीक होगा, पहनते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, पहनते हैं। ठीक होगा, पहनते हैं। देखिए जूता कहाँ पहनते हैं, तो पैर में पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से टोपी कहाँ पहनते हैं, तो यहाँ पर पहनते हैं। क्या है, पहनते हैं। ठीक होगा, पहनते हैं। तो यहाँ पर सिर पर क्या पहनते हैं, सिर में पहनते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या होगा, जूता जो पैर में पहनते हैं उसी प्रकार से टोपी आपको सिर में पहनते हैं। तो सिर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर यहाँ पर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा जाता है तो यानी ए बी डी बी बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि ए बी बराबर क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। उसी प्रकार से बी यानी बी सी बराबर क्या लिख रहा है, 125 लिख रहा है। यानी सी डी बराबर क्या लिख रहा है, यानी 343 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि ए बी और डी बी बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि ए बी बराबर 27 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो मान लीजिए ए बी बराबर, तो यहाँ पर लिखते हैं ए। ठीक, ए और बी, ए बी बराबर क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। ए बी बराबर 27 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो ए का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है, और बी का स्थानीय मान कितना होता है, 2 होता है। इनको किस प्रकार से 27 लिखेंगे, तो दोनों को देखिए आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। और 3 का क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। जब 3 का क्यू करेंगे तो 3 का 9 9 27 आ गया। कितना आ गया, 27 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 27 आ जाएगा। ठीक वही आपको 27 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखते हैं। यहाँ पर बी सी दिया है, तो बी सी को स्थानीय मान कितना होता है, बी का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है। और सी का स्थानीय मान कितना आता है, तो सी का स्थानीय मान यहाँ पर 3 होता है। हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कितना क्या, 5 आ जाएगा। कितना क्या, 5 आ जाएगा। और 5 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो 50 25 25 5 125, यानी देखिए यहाँ पर 125 आ गया। कितना आ गया, 125 आ जाएगा। तो 125 आपको यही वाला लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला को भी देखेंगे। तो अगला में क्या दिया, यहाँ पर सी दिया है। सी और डी को क्या लिख रहे हैं, 343 लिख रहे हैं। तो सी का स्थानीय मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर सी का, तो सी का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है। और डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। कितना का, 7 आ गया। तो 7 का क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का भी क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। जब 7 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना, 343 आएगा। कितना, 343 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे। देखिए ए बी डी बी बराबर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, और डी लिखा है, और बी लिखा है। इसको आपको बताना है कि क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से बी का स्थानीय मान कितना होता है, 2 होता है। 3 का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है। और यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितना होता है, 2 होता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए 3 आ गया, इधर 3 है, और 4 3 7 है, 7 है, और 7 2 9 हो गया। कितना गया, 9 आ जाएगा। कितना गया, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का क्यू करेंगे, यानी सबका क्यू किया है तो इसको भी क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जब 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 729 आ गया। कितना, 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ए बी डी बी बराबर क्या लिखेगा, तो 729 लिखेगा। यहाँ पर देखिए 729, तो 729 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों छोर से यानी दोनों ओर से यानी 23वां है, तो यानी बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या करना है, आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से क्या है, 23वां है। दोनों ओर से क्या है, 23वां है। देखिए मान लीजिए ऊपर से भी क्या है, 23वां है, और नीचे से भी क्या है, 23वां है। यहाँ तक ठीक है।
तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब पूछेगा कि कुल कितने व्यक्ति हैं तो दोनों को क्या करेंगे, ये आपस में जोड़कर और -1 कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से हो गया, तो 23 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 46 होता है, और 46 में क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो गया। आपको पूछा है कितना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 45 को व्यक्ति हैं, तो 45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए नीचे एक आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज गिनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको त्रिभुज यहाँ पर गिन लेंगे, ये कितना हो गया, इसमें आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और एक बड़ा वाला ये कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 3 हो गया। उसी प्रकार से देखिए 3 इसमें दिख रहा है, तो 3 आपको इसमें भी दिखेगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 कितना दिखेगा, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, और एक बड़ा वाला ई वाला गया, कितना गया, 3 दिख गया। इसमें कितना दिख गया, 3 दिख गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, फिर प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि 2 को 3 आ गया। फिर उसी प्रकार से देखिए अगला में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ई वाला त्रिभुज देखेंगे। ठीक, इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है। 4 के बाद में देखिए एक ई वाला बनेगा, 5 हो गया, 5 एक इधर से बनेगा तो कितना गया, 6 हो गया, 6 एक इधर से बनेगा ई वाला तो कितना गया, 7 आ गया, 7 एक इधर से ई वाला बनेगा, 8 हो गया। यानी इसमें त्रिभुज कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। जब इसमें 8 बन रहा है तो इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी आपको 8 ही बनेगा। कितना बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि इसमें भी आपको 8 बनेगा। इसको भी क्या करेंगे, 8 को रख लेंगे, क्योंकि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 4 एक इधर से 5 हो गया, 5 एक इधर से 6 हो गया, 6 एक इधर से 7 हो गया, 7 एक इधर से 8 हो गया। यानी दोनों में क्या गया, 8 त्रिभुज बना है। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को रखेंगे, फिर एक बार 8 को रखेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए अब आगे और देखते हैं कि इसमें त्रिभुज बनता है। देखिए और त्रिभुज देखेंगे, देखिए इसमें त्रिभुज कितना देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक और त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर इसको रखिएगा तो एक त्रिभुज इधर से बन जाएगा। इधर से त्रिभुज आपको देखिए एक इधर से बन रहा है, कितना हो गया, एक इधर से हो गया, 1 हो गया, एक के बाद में एक इधर से देखिए 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें कितना बन गया, 2 बन गया। 2 के बाद में देखिए इधर से एक बनेगा, 3 बन गया। ठीक, कितना बना, 3 बना। 3 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, 4 बन गया। अभी कितना बना, इसमें 4 बन गया। यानी जो हरा वाला लिखे हैं उसमें कितने त्रिभुज बना, 4 को त्रिभुज बना। इसको भी क्या करते हैं, इसमें प्लस में 4 कर देते हैं। ठीक, 4 करते हैं। अब देखिए आपको इसको जोड़ते हैं कितने त्रिभुज हो गया। अभी त्रिभुज कहीं बन रहा है, अभी तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, लेकिन जोड़ लेते हैं। कितना, 3 कितना गया, 6 हो गया। देखिए यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते हैं। 8 दूनी के 16 हो गया, क्यों, 8 दूनी के 16, 16 4 कितना गया, 20 हो गया, 20 हो गया। 20 6 कितना गया, 26 हो गया, कितना, 26 हो गया। यानी अभी त्रिभुज कितना बन रहा है, हमको 26 बन रहा है। देखिए अभी और कहीं त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसमें 28 त्रिभुज बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है, अभी 26 हमको दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, 26 दिख रहा है। लेकिन और देखिए इसमें 2 और त्रिभुज बनेगा। देखिए कौन सा वाला त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ से ई वाला बनेगा। ठीक, इसको रखेंगे तो ई वाला बनेगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। ई वाला त्रिभुज बनेगा तो 1 हो गया, और ई वाला त्रिभुज बनेगा तो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ई वाला त्रिभुज कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी क्या करेंगे, प्लस फिर 2 करेंगे, क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। यानी अब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखिए 8 दूनी के 16 4 20 हो गया, 20 है 2 22 हो गया, और 6 कितना गया, 22 और 6 28 हो गया, कितना गया, 28 त्रिभुज आ गया। यानी इसमें कितने त्रिभुज है, 28 को त्रिभुज है। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 925 जो है ना आपको 16 से समझते हैं। उसी प्रकार से 830 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको जो 925 ले 16 किस प्रकार से लिख रहा है। तो 925 किन संख्याओं से मिलकर बनाए, देखिए तो यहाँ पर किन संख्याओं से मिलकर 9 बनाए, फिर 2 बनाए, और फिर 5 बनाए। इन संख्या को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब इन संख्या को आपस में जोड़ लेंगे कितना गया, 9 2 11 हो गया, 11 5 कितना जोड़ेंगे, 16 गया, कितना गया, 16 गया। देखिए वही लिखा है, यानी इनको क्या कि आपस में जोड़ा है, यानी 925 को आपस में जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 830 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, यानी 8 दिया है, फिर 30 दिया है, यानी 0 दिया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 3 11 आता है, कितना है, 11 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 हो जाएगा। यानी 830 जो है ना आपको 11 से समझते हैं। तो 11 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आप प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति को अगर क्या करेंगे, आपको इस दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण रखा है, ठीक, इस दर्पण में देखेंगे तो इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको आकृति दिखेगा, ये उत्तर आकृति में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर जो आकृति दिया है ना, उस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं। क्या करेंगे, दर्पण में। तो ये आकृति को क्या करेंगे, यहाँ पर हम दर्पण में देखते हैं। जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए सी आपको दिखेगा, ठीक, सी आपको यानी सी आपको इस प्रकार से दिखेगा। और देखिए यहाँ पर पी लिखा है तो पी आपको इस प्रकार से दिखेगा, और 5 आपको इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 भी आपको इस प्रकार से दिखेगा। और 6 लिखा है ना, तो यहाँ पर देखिए 6 आपको दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। और 6 के बाद में जेड दिखा है, ठीक, तो जेड आपको देखिए इस प्रकार से दिखता है, ठीक, इस प्रकार से दिखेगा। और यू आपको उसी प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर टी दिया है तो टी भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन बी भी क्या दिखेगा, बी आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दर्पण में दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है। लेकिन 9 देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आपको सीधा लिखा है। 9 क्या लिख रहा है, सीधा लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में सब ठीक दिख रहा है, देखिए इसमें सब ठीक दिख रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर जेड को देखिए, जेड आपको उल्टे की तरफ दिया है, क्या दिया है, देखिए इस तरह दिया है। लेकिन हमको जेड आपको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लेना है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में अगर देखेंगे यहाँ पर सब सही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ऑप्शन आपको सी देना चाहिए ना, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी दिया है, ठीक, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपको सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यानी 3 शब्द दिया, यानी सप्ताह दिया है, महीने दिए, वर्ष दिए। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है, और 4 वेन डायग्राम में से कौन सा आपको वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इस सप्ताह यानी क्या दिए, यहाँ पर सप्ताह दिया है, महीने दिए, वर्ष दिए। इन तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको कॉमन कौन सा दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, वर्ष दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वर्ष दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, वर्ष हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, कॉमन हमको वर्ष दिख रहा है। वर्ष के अंदर में क्या आते हैं, महीना आते हैं, यहाँ पर एम रखते हैं, ठीक, क्या होगा, महीना आता है। और महीने के अंदर में क्या आते हैं, सप्ताह आते हैं, यानी यहाँ पर एस रखते हैं, ठीक है, होगा सप्ताह हो गया। देखिए किस प्रकार से सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, वर्ष दिख रहा है। वर्ष के अंदर में महीना आता है, और महीने के अंदर में कहते हैं सप्ताह आता है, यानी आपस में इस प्रकार से समझता है। और इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बना है, यानी इस तरह का यानी वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति दी गई श्रृंखला में अनुलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल, देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं। देखिए श्रृंखला आपको क्या दे, यहाँ पर 30 लेकर और यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 लेकर और यहाँ पर यानी 37 हो रहा है, 37 लेकर और यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 लेकर और यहाँ पर 48 हो रहा है, और 48 लेकर और यहाँ पर 55 हो रहा है, और 55 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 30 लेकर लिख रहे हैं, 33 लिख रहा है, तो 30 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, 33 आ गया। और 33 लेकर लिख रहा है, यहाँ पर 37 लिख रहा है, तो 30 में क्या करेंगे, यानी 33 में आपको क्या करेंगे, 4 को जोड़ देते हैं, तो 37 आ गया। और 37 ले क्या लिख रहा है, 42 लिख रहा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 5 को जोड़ देंगे, यानी 37 में 5 को जोड़ देंगे, 42 आ गया। और 42 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 48 लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 6 जोड़ रहा है, ठीक, 42 में 6 जोड़ देंगे तो 48 आ गया। 48 ले क्या लिख रहा है, 55 लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ देते हैं। जब 48 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 55 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। देखिए 3 4 5 6 7 आगे बाद क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे। जब 8 को जोड़ेंगे तो यानी 55 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 63 आ जाएगा। कितना गया, 63 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 63 हो गया। तो 63 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए एक ही पासे के नीचे आपको 2 स्थितियां दिए गए, इन दोनों स्थितियों में आपको बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक, यानी 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन किसका विपरीत होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर जब इस तरह का प्रश्न होगा तो सबसे देखेंगे कि 1 और 2 दोनों पास में क्या करेंगे, दोनों स्थितियां में आपको कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए दोनों स्थितियां में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है और इसमें भी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन 2 दिख गया। जब दोनों में कॉमन 2 दिखेगा तो इसको क्या करेंगे, अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 से क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और 4 से यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए 2 से क्या करेंगे, इसमें घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 1 हो गया, 1 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तब 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2। 2 का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर 2 हो गया, यानी यहाँ पर विपरीत रख लेते हैं, क्या यार विपरीत हो गया, ठीक। 2 का विपरीत 2 हो गया, लेकिन 2 का विपरीत 2 हो गया तो 2 के बाद में फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके 2 देखिए, यहाँ पर 2 आया, 2 के बाद में फिर क्या आया, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी घुमाएंगे, ठीक, यहाँ पर घुमाएंगे तो देखिए 1 हो गया। और उसी प्रकार से देखिए 4 के बाद में फिर यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घड़ी की दिशा में, दूसरा में जब घड़ी की दिशा में घुमाएं तो 1 हो गया और 1 के बाद में फिर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। ये क्या दिख रहा है, इस शब्द क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत है, यानी 3 का विपरीत आपको 5 दिख गया, 4 के विपरीत आपको 1 दिख गया, 2 का विपरीत 2 हो गया। उसी प्रकार से 2 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत करेंगे तो 4 हो गया और 5 का विपरीत आपको 3 हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल यहाँ पर देखिए, अब आप पूछा है कि 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक दिख रहा है, देखिए 5 ही वाला है, 5 का विपरीत आपको 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर ज्ञात करेंगे। तो हमको देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या को या अक्षर को भरेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से सीरीज चल रहा है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दी है, देखिए 6 को, देखिए 4 को, 6 को, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, यानी आपको इस तरह से ज्ञात होगा, क्या इस तरह से ज्ञात होगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 3 और 7 को क्या लिख रहा है, यहाँ पर इधर लिख रहा है, यानी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि आपको क्या कर रहा है, यानी यहाँ से इधर की ज्ञात कर रहा है। ठीक यानी देखिए 4 को और 6 को आपस में क्या किया है कि 24 लिखा है। तो देखिए अब पहले क्या करते हैं, अक्षर को छोड़ देते हैं, तो लेटर को देखिए, यानी क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे। तो देखिए 4 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 24 आ गया। देखिए इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 और 7 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, गुने क्या करेंगे, 7 हो गया, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे तो देखिए 21 आ गया, यानी कितना आ गया, 21 आ गया। तो 70 के कितना का 21 आ गया। तो हमको लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, यानी 8 गुने कितना दिया, 5 दिया है, तो 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो देखिए 40 किसी ऑप्शन में दिया है, पहले अक्षर को ज्ञात नहीं करेंगे, पहले संख्या को ज्ञात किए हैं। देखिए 40 तो आपको 2 ऑप्शन में दे दिया है, यानी ए में, ए नहीं, यहाँ पर बी होगा ना, यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी में दिया है और आपको सी में भी दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो 2 में दे दिया है, तो 2 में दिया तो क्या करेंगे, अक्षर को भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जब अक्षर को ज्ञात करेंगे तो ई के बाद में क्या आता है, ई एफ छोड़ देंगे तो डी आता है, ई एफ छोड़ देंगे तो 2 आता है, यानी डी में क्या करेंगे, यानी ई में 2 को जोड़ क्या करें, माइनस किया है, तभी तो आपको डी लिखा है। ठीक है माइनस किया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है। ठीक यहाँ पर ई नहीं एफ है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहे हैं, तो 2 माइनस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी ई में डी 2 को जोड़ेंगे तब हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यानी डी के बाद में डी ई एफ, यानी इसमें भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। देखिए डी जो है, डी में 2 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, और डी में भी 2 जोड़ेंगे तो ई एफ आ जाएगा, कितना है, एफ आ गया। उसी प्रकार से देखिए एफ से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, यानी डी से क्या करेंगे, एफ, यानी दो का क्या अंतर कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या होगा, डी होगा, क्योंकि देखिए एफ है, ई एफ जी एच, कितना डी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना है, 40 डी हो जाएगा। तो 40 डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया, बी दिया है, यहाँ पर आपको बी दिया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 82, 64 यानी 13 यानी 597 के अंकों को आरोही क्रम में यानी व्यवस्थित किया जाता है तो कितने यानी कितने अंकों की स्थिति यथार्थ रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक संख्या दी, इन संख्या को अगर आरोही क्रम में हम सजा देंगे तो कितने ऐसे अंक हैं, कितने ऐसी संख्या हैं जिनको क्या स्थिति यथार्थ यानी परिवर्तित नहीं होगी, क्या होगी, परिवर्तित नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको संख्या कितना दिया है, देखिए यहाँ पर संख्या आपको कितना दिया, 82 दिया है, 82 दिया है, फिर 64 दिया है, फिर यहाँ पर 13 दिया है, फिर 597 दिया है। इन संख्या को ये संख्या दिया है, क्या आपको संख्या दिया, ठीक, संख्या हो गया। उसके बाद में आपको क्या करें कि संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही क्रम में इसको करते हैं सजा देते हैं। जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो गया। ये क्या करें, आरोही क्रम में सजा दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आरोही लिखते हैं, ठीक, यानी आरोही क्रम, ठीक है, होगा आरोही क्रम, ये क्या होगा, आरोही क्रम में। देखिए ये संख्या है, इसको आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो क्या बोल रहा है, तो कितने अंकों की स्थिति यथार्थ रहेगी, यानी कितने अंकों की संख्या जो है ना, कितने अंकों की संख्या आप अपरिवर्तित रहेगी, यानी बदलेगी नहीं। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको ऐसा कितने संख्या दिख रहा है जो कि परिवर्तित नहीं है। देखिए 8 लेके हो गया, 1 हो गया, ये परिवर्तित हो गया। देखिए 2 से 2 मिल रहा है, 2 से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी ये परिवर्तित नहीं हो गया। यानी 6 से देखिए 3 हो गया था, तो देखिए 4 से क्या लिख रहा है, 4 से 4 हो गया, ये परिवर्तित नहीं है, यह परिवर्तित नहीं है। बाकी 1 से हो गया, 6 से हो गया, यानी 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। देखिए ये सब क्या है, परिवर्तित है। यानी ऐसी दो संख्या है जो कि परिवर्तित नहीं है, क्योंकि 4 से 4 है और यहाँ पर 2 से 2 दिख रहा है, यानी कितने हैं, यहाँ पर 2 हो गया है। तो 2 ऐसी संख्या है जो कि परिवर्तित नहीं है, तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि परसों शनिवार है तो कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर कल देखेंगे, ठीक, क्या करते हैं, पहले कल को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कल लिखते हैं, ये क्या हो गया, कल हो गया, कल हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज को लिखते हैं, ठीक, क्या करेंगे, आज को यहाँ पर रखते हैं, आज हो गया, ये क्या हो गया, कल हो गया, कल के बाद में ये क्या हो गया, परसों हो गया, यानी परसों हो गया, ठीक, परसों के बाद में यहाँ पर तरसों लिखेंगे, यानी तरसों हो गया, क्या हो गया, तरसों हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ये क्या हो गया, फिर उसके बाद में अगर इधर रखिएगा तो कल आ जाएगा, क्या होगा, यानी कल हो गया। देखिए तो आज क्या पूछ रहा है कि यदि परसों शनिवार है, क्या है, परसों जब शनिवार है तो परसों को मान लीजिए यहाँ पर क्या रख रहे हैं, शनिवार है, क्या है, शनिवार है, परसों क्या है, शनिवार है। जब परसों शनिवार है तो कल क्या हो जाएगा, यानी कल रविवार हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर रविवार नहीं, शुक्रवार हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर शुक्र होगा, क्या होगा, शनिवार शुक्रवार। तो आज क्या हो जाएगा, आज यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार, ठीक, बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। देखिए आज अगर बृहस्पतिवार रहेगा तो कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, यानी तरसों क्या हो जाएगा, रविवार हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, रविवार हो जाएगा, क्या होगा, रविवार। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन बाद यानी 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए यानी मान लीजिए आज क्या है, आज बृहस्पतिवार हो गया, ठीक है, बृहस्पतिवार के बाद कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और परसों क्या आएगा, शनिवार। परसों जब शनिवार बोल दिया है तो शनिवार, तो कल के यानी कल से 3 दिन बाद बोल रहा है कि कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कल से 3 दिन बाद। देखिए आज हो गया, कल हो गया, कल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, परसों 2 हो गया, और तरसों क्या होगा, 3 हो गया। तो 3 दिन बाद कौन सा दिख रहा है, रविवार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रविवार दिख रहा है। यानी कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन दिख रहा है, तो रविवार दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, यानी कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति सुबह के समय यानी सूर्य की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या हो गया, इससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ये पूर्व होता है, ऊपर में क्या होता है,
ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे सूर्य की ओर पूछा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सूर्य भगवान को रखते हैं। ठीक, क्या करते हैं यहाँ पर, सूर्य भगवान हो गए। ठीक, आपको सूर्य भगवान हो गए। अब यहाँ से क्या करें, यानी देखिए यहाँ पर बोला है कि सूर्य की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ किया। तो मान लीजिए सूर्य की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ से वो क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ से सूर्य की तरफ मुंह करके चलना प्रारंभ किया, फिर करता है कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब क्या करता है, यहाँ तक चलने के बाद में वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाता है, और उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ तक चलता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद में फिर वो क्या करता है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर फिर बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो बोल रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ से अभी कोई दिशा में दिख रहा है, ये आपको पश्चिम दिशा में दिख रहा है, क्योंकि डायग्राम में देखिए आपको पश्चिम दिशा ये दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, पश्चिम दिशा में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी RRB जो है ना आपको TTD से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से AAD जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी अक्षर से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका RRB है ना TTD से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से संबंधित है, देखिए R से क्या लिखेंगे, यहाँ पर T लिखेंगे, और यहाँ पर भी R से क्या लिखेंगे, यहाँ पर T लिखेंगे, और यहाँ पर B से क्या लिख रहा है, यहाँ पर D लिख रहा है। देखिए R से क्या लिख रहे हैं, T लिख रहे हैं, तो R में क्या करेंगे, R में 2 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या T आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर R लिखा है, R में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देते हैं तो T आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए B में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो BCD, यानी 2 को जोड़ेंगे तो कितना क्या D आ गया। यानी TTD ये आपको क्या करेंगे, RRB में 2 को जोड़ेंगे, 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर TTD लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, क्या करेंगे ए में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। ये देखिए ए में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 2 यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सी आ जाएगा। यानी ए में फिर क्या देखिए ए में क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे। देखिए ए में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सी आ जाएगा। और डी में क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे। जब 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ आ जाएगा। कितना आएगा, एफ आ जाएगा। 2 को जोड़ेंगे तो एफ आ गया। देखिए ADD यानी जो AADD जो है ना उसको 2 को जोड़ेंगे, यानी 2 जोड़ेंगे तो CCF आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, एफ, यानी CCF हो जाएगा। तो CCF देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे यहाँ पर अक्षर प्रतीक और श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न, नीचे आपको एक श्रृंखला और प्रतीक को प्रश्न दिया है। ठीक, अब आपको बताना है क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी, यानी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पहला में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए अक्षर प्रतीक और श्रृंखला के आधार पर एक दिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको क्या बताना है, आपको श्रृंखला बताना है कि देखिए यहाँ पर इतने देखिए श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। अगर श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा देंगे तो बताना है कि इस प्रकार बनी नई जो श्रृंखला है ना, नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर यानी ठीक बीच में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, श्रृंखला को करते हैं, श्रृंखला में जो प्रतीक को हटा लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि श्रृंखला में प्रतीक को हटा दिया जाए। ठीक, हटा दिया जाए तो प्रतीक यानी प्लस आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक, उसमें उसके बाद में प्रतीक में क्या आता है, माइनस भी आता है, उसको भी हटा लेते हैं। इसके बाद में देखिए परसेंटेज दिया, इसको भी हटा लेते हैं, प्रतीक है। उसके बाद में हज को हटा लेते हैं, ये भी प्रतीक है। अब देखिए अब नई संख्या कितना आ गया, नई श्रृंखला संख्या यानी एल आ गया, जे आ गया, यहाँ पर के आ गया, वाई आ गया, और टी आ गया, और यू आ गया, और पी आ गया। ये क्या है, नई श्रृंखला, यानी क्या है, नई श्रृंखला को रखते हैं। ठीक, क्या करेंगे, यानी श्रृंखला हो गया, क्या होगा, नई श्रृंखला है, क्या है, नई श्रृंखला। अब नई श्रृंखला में आपको बताना है कि तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। तो बीच में कौन सा आएगा, ठीक, तो बीच में देखिए बीच में कौन दिख रहा है, इधर से देखिए 3 दिख रहा है और इधर से 3 दिख रहा है, दोनों तरफ से क्या है 3 3 है। तो बीच में आपको क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी बीच में क्या है, वाई है। तो बीच में क्या आ गया, वाई आ गया। तो वाई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दी, अक्षर का श्रृंखला दिया है। इन अक्षर श्रृंखला में आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक यानी खाली स्थान दिया है ना, इन खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी अक्षर को रखेंगे जो श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे श्रृंखला आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको देखा पी दिया है, क्यू दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे ये गिनेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करते थे यानी पहले वाले में कि गिन लेते थे, इसको गिनना नहीं है, इसको क्या करें अपने आप से बनाना है। देखिए इसमें लॉजिक लगाना है, क्या करें लॉजिक। देखिए इसमें क्या लगाया है, यहाँ पर इस प्रकार से लॉजिक लगा दिया है। देखिए इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाया है ना, इस प्रकार से यानी उसी प्रकार से हम भी लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर लॉजिक को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है यानी भी हो गया ना, फिर उसके बाद में यू के बाद में यहाँ पर भी दिख रहा है यानी भी हो गया, फिर इसके बाद में क्या करेंगे टी हो गया, एक यू हो गया, यू हो गया तो यू के बाद में यहाँ पर भी रख लेते हैं, फिर आपको भी हो गया तो भी हो गया और डब्ल्यू। देखिए एक किस प्रकार से आपस में समझ था। देखिए यहाँ पर पी दिया है, ठीक, पी के बाद में क्यू दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन डी देखेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन डी, यानी देखिए यहाँ पर क्यू रखेंगे, क्या रखेंगे क्यू को रखते हैं। देखिए पी क्यू क्यू हो गया, आर आर हो गया, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एस को रखेंगे, यहाँ पर एस रख लेंगे। देखिए एस 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 हो गया, टी आपको अलग हो गया, यू देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे यू को रखते हैं, तो यू यू हो गया और यहाँ पर क्या रखेंगे भी दिया है, ठीक, यानी डब्ल्यू रखेंगे, कितना गया डब्ल्यू। देखिए यहाँ पर पी दिया है, क्यू क्यू दिया है, यानी आर आर दिया है, एस एस दिया है, टी दिया है, यू यू दिया है, यहाँ पर भी दिया है और डब्ल्यू दिया है, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण में बताना है कि जो चिन्ह को बदलकर अगर समीकरण को क्या करना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, ठीक, समीकरण में चिन्ह को बदलते हैं। समीकरण में आपको चिन्ह क्या दिया है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहे हैं माइनस। देखिए प्लस कहाँ समीकरण में दिए, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहे हैं कि माइनस का अर्थ गुना दिया है, माइनस कहाँ दिया यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखते हैं हम गुना को रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा है, जहाँ गुना दिया है उसके जगह पर हम भागा को रखते हैं। और आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या दिया प्लस दिया है, जहाँ भागा दिया है उसके प्लस जगह पर प्लस रख लेंगे। अब क्या करेंगे, आप समीकरण को सोल्व करेंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताएंगे कौन सी संख्या आएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 12, ठीक, 12 भागा कितना रखते हैं 3 हो गया, यानी 12 भागा कितना हो गया 3 हो गया, फिर गुना कितना गया 25 हो गया, फिर प्लस जोड़ेंगे तो कितना गया 25 हो जाएगा, फिर ये माइनस कितना गया 25 आ गया और बराबर में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यानी 3 चौक का कितना होता है 12 होता है और 4 पच्चे कितना होता है 20 होता है। देखिए यहाँ पर 4 पच्चे कितना होता है 20 हो गया, ये कितना हो जाएगा 20 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 25 20 नहीं होता है, यहाँ पर 25 न दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया 25 दिया है, क्योंकि 4 परत में इसको काट दिए, जब 4 परत में काट दिए तो यहाँ पर 4 हो गया और ये 25 हो गया, इन गुना के चिन्ह है, ठीक है, गुना के चिन्ह। तो 4 5 यानी कितना होगा 25 चौके 100 होता है, कितना होता है 100 होता है और 100 कितना दिए यानी 25 दिया और फिर माइनस कितना दिए 25 दिए। अब इनको देखिए इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, 125 आ जाएगा, कितना गया 125 आ गया, यानी 100 को और 125 को जोड़ेंगे तो 125 हो गया और 125 में क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 100 बच जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 भरा जाएगा। तो 100 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर किसी कोड में यानी 134 को अच्छा और स्वादिष्ट के लिए हैं और 478 जो है ना 78 का अर्थ है यानी अच्छी पिक्चर देखे हैं यानी देखो है। यहाँ पर बोल रहा है कि 729 का अर्थ क्या है पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ देखो है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक कोड दिया है यानी किसी देखिए अगर किसी कोड में यानी 134 को क्या लिख रहा है यानी अच्छा लिख रहा है और क्या और स्वादिष्ट लिख रहा है, यानी क्या लिख रहा है 134 को अच्छा स्वादिष्ट लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको देखिए 478 है ना, 478 का अर्थ क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छी पिक्चर देखो है, ठीक, अच्छी पिक्चर देखो है। अब बोल रहा है कि 729 है ना, 729 का अर्थ पिक्चर धुंधली क्या है, धुंधली है, पिक्चर क्या है धुंधली है। आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए सवाल आपसे पूछा है कि तो
तो किस अंक का अर्थ है देखो है, पूछ रहा है कि किस अर्थ का अंक जो है ना वो देखो है। तो देखो देखिए यहाँ पर किस अक्षर में दिया है, देखिए यहाँ पर दिए अच्छी पिक्चर देखो, देखिए देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो जब यहाँ पर दिख रहा है ये क्या लिख रहा है 708 क्या लिख रहा है 78 में, तो 778 में 4 जो है ना 4 आपको अच्छी है और 7 जो है आपको पिक्चर है। तो देखो क्या आ गया, देखो का आपको 8 हो जाएगा, क्या होगा देखो कि 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं पहले 7 को रख लेते हैं, या मान लीजिए हाँ देखिए यहाँ पर पहले अच्छी लिखते हैं, ठीक, यानी अच्छी हो गया, यानी अच्छी हो गया, यानी पिक्चर हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखते हैं यानी पिक्चर हो गया, यानी अच्छी पिक्चर यानी देखो हो गया, क्या होगा देखो हो गया। तो आपको 700 क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छी पिक्चर को क्या लिख रहे हैं देखिए 4 हो गया और यहाँ पर पिक्चर हो गया, ठीक, यानी पिक्चर को क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, तो देखो को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। उसी प्रकार से 800 यानी 478 लिख रहा है, तो देखो को क्या आएगा, देखो कि आपको 8 आ जाएगा, देखो क्या लगेगा 8 आ गया, यानी यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा 8 हो गया। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे यानी एक कह दे यानी अक्षर का श्रृंखला दे, इन अक्षर श्रृंखला में आपको बताना है कि ये लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये जो श्रृंखला है ना, जो अक्षर है वो आपको अक्षर किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला तो यहाँ पर देखिए ए जे, जी से क्या हो रहा है एच हो रहा है, एच ले क्या हो रहा है यहाँ पर जे हो रहा है, जे से क्या हो रहा है यहाँ पर एम हो रहा है, एम से क्या हो रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर भी लिखा है। देखिए तो यहाँ पर जी, जी से एच किस प्रकार से लिख रहा है, तो जी में क्या करेंगे, जी में आपको एक को जोड़ देते हैं एच आ गया, और एच ले क्या लिख रहा है, एच ले आपको यानी जे लिख रहा है, एच में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे जे आ जाएगा, जे से क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, तो यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे यानी जे में 3 को जोड़ेंगे तो एम आ गया, और उसी प्रकार से एम में क्या करेंगे 4 को जोड़ते हैं, जब एम में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा क्यू आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे क्यू में आपको 5 को जोड़ते हैं तब भी आ जाएगा, यानी क्या आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्यू आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो सबसे विषम है। देखिए यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है, इन 4 आकृति में से आपको बताना है कौन सा 3 एक समान है, एक आपको अलग यानी विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से इन सब आकृति को, चारों आकृति को ध्यान से देखते हैं। जब चारों आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार तीर दिया है और एक बार इधर दिया है, ये क्या किया 2 बार कटा है, क्या किया 2 बार कटा है। देखिए एक बार इधर से एक बार इधर से 2 बार काटा है, लेकिन ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में, देखिए ऑप्शन बी में क्या करेगा 3 बार काट रहा है, क्या करें देखिए 1 बार 2 बार 3 बार काट रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए सी में क्या कर रहा है 2 बार काट रहा है, और आपको डी में भी क्या कर रहा है 2 बार काट रहा है, यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको विषम आकृति बताना है। तो विषम आकृति क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो गया और इसको हो गया और इसको हो गया, देखिए 1 हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसमें क्या कर रहा है, इसमें 2 बार काट रहा है, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए लिख देते हैं यानी 2 बार, ठीक, यानी 2 बार काट, ठीक, यानी काट रहा यानी रहा है, क्या कर रहा है 2 बार काट रहा है। देखिए जैसे तीर दिए 1 बार 2 बार, देखिए यहाँ पर क्या दिए इन तीनों में क्या दिख रहा है 2 बार काट रहा है। और उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी बी को देखेंगे ना, ऑप्शन बी में आपको 3 बार काट रहा है, यानी यहाँ पर क्या कहते हैं 3, यानी 3 बार, ठीक, 3 बार काट, यहाँ पर काट हो जाएगा, ठीक, काट रहा है। देखिए यानी एक बार यहाँ पर देखिए 1 बार 2 बार कट रहा है, इसमें भी देखिए 2 बार कट रहा है, इसमें भी 2 बार कट रहा है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ना इसमें 3 बार कट रहा है, क्या 3 बार कट रहा है। तो आपको विषम कौन सा दिख गया, यानी देखिए ए सी डी तीनों एक समान दिख गया, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपको विषम दिख गया, क्योंकि इसमें 3 बार कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।